मैं जानता हूँ आज केवल दूध नहीं है, आज आपके लिए एक मांस है। जब बाइबल दूध की तुलना करती है तो बाइबल का अर्थ है, वचन का अर्थ है सिर्फ पापों की क्षमा को पाके बैठ जाना। लेकिन जब बाइबल मांस की बात करती है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग फूड जो आपको मसीह की समानता में बदलता जाता है। एंड एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते हम सबों को इस बात का अंदाज़ा और इस बात का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि खुदावन ने हमें क्यों चुना है। मैं मीटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या आप इस बात को जानते हैं, मसीह जीवन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैं आपको सच कहता हूँ, अगर परमेश्वर मुझे कहे कि दो चीज़ें हैं, मैं इनमें से एक चीज़ लेना चाहता हूँ। एक है तेरी सेवकाई और एक वो चीज़ जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, तो मैं खुदा से कहूँगा आप मेरी सेवकाई ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, पर मैं इस चीज़ को नहीं दे सकता। आज बहुत सारे लोगों ने इस बात को बहुत हल्के से लिया है, बहुत सारे लोगों ने तो उसको समझा भी नहीं है। मैं आपको वचन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कम और रुके हुए करने वाला ज़्यादा समझा है। कई बार जब हम प्रभु में आते हैं तो मैं नहीं कहता हूँ मैं, और ना ही मैं मिरेकल्स के चमत्कार हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर चमत्कार नहीं होते तो हम शायद मसीह में नहीं आते, क्योंकि प्रभु हमारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बिल्कुल भी इनके खिलाफ़ नहीं हूँ, और ना ही मैं चमत्कार के खिलाफ़ हूँ, और ना ही मैं बाइबल में लिखी हुई बातें जब प्रीच होती हैं तो मैं उनके खिलाफ़ हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम अपने बाप के साथ सहकर्मी हैं। जिन बातों में बाप सहमत है उस चीज़ में हमें भी सहमत होना है। गुमराह पुत्र सब कुछ लुटा के जब वापस आया तो उसके बाप ने ये नहीं कहा कि मैं इस इंटेंशन से तुझे नहीं लूँगा, उसके बाप ने उसे ग्रहण किया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर बैठती है जब एक व्यक्ति सिर्फ प्रभु के पास चमत्कारों के लिए आता है, और जब चमत्कार पाने के बाद भी वो एक बेबी की तरह रहता है, एक बच्चों की तरह के। जब उसे आज भी आपने बच्चों में और बड़ों में एक बहुत अच्छी बात देखी होगी, बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है पर बड़े खुद खाना खाते हैं। एक मसीह के अंदर एक बच्चे होते हैं जिनको हमेशा खिलाना पड़ता है। मैं ऐसे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल जाइंट्स होते हैं, जो परमेश्वर से हासिल करना सीखते हैं और वो जानते हैं। आज भारत के बहुत सारे हिस्सों में जहाँ पर लोग परमेश्वर को अपने कामों के लिए ढूंढ रहे थे कि अगर हम मसीह में आ गए हमारे काम हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आप आ गए। पर अब सवाल ये है कि क्या अब भी आप प्रभु को सिर्फ इसीलिए ढूंढते हैं ताकि वो आपके काम करे, कि आप उसको इसलिए ढूंढते हैं ताकि आप उसकी तरह बन पाए? जरा सोचिए। आपको नहीं लगता कि अब हमें एक स्टेप आगे दौड़ना चाहिए? हमेशा यीशु ने कहा उस भीड़ को जो उसके सामने आती है, हमेशा यीशु ने भीड़ को यही कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर उससे चेलों से क्या कहा? मुझ में बने रहो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप भीड़ में हो कि आप बेड़ में हो। यीशु ने भीड़ से कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसने अपने चेलों से कहा, मुझ में बने रहो। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको अपना जीवन सीने पर्वत से निकाल के उस जैतून पर्वत पर लाना चाहिए, जहां पर मसीह हमें अपनी तरह बनने की शिक्षा देता है? मैं जानता हूं आज का वर्ड टफ है, मैं जानता हूं आज का वर्ड जो है उसे पचाना इतना आसान नहीं है। मैं पास्टर सलीम खान जी की बहुत इज़्ज़त करता हूं, और मैं हमेशा उनको यही कहता हूं कि ब्रदर आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझसे पहले प्रभु में आए हैं, मुझे आपसे सीखना है। लेकिन एक चीज़ की परमिशन मैं उनसे कभी नहीं मांगता कि क्या मुझे परमेश्वर ने जो कहा है वो मैं कहूँ? जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो खुदावन ने कहा है मैं वो आपको ज़रूर कहूँगा। पौलुस कहता है, जब मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए कहा गया तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। कई बार परमेश्वर हमें ऐसी बातें बोलते हैं
और जो कुछ खुदावन हमें कहते हैं उसमें हमें किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो खुदा ने कहा है वो हमें कहना है। इससे कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को दुख पहुंचता है, तो इसमें कोई भी दुख प्रकट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी सच्चा प्रचार होगा कुछ लोग जो हैं वो खुदा को जान लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ कि आज परमेश्वर आपको कुछ मांस खिलाने वाला है। और मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर आप अपने घर में बैठे हैं अपने परिवार के साथ, तो कोई यहाँ वहाँ मूव कर रहा है तो उनको बोलो कि आज बैठ जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, और ताकि आप लोग समझ पाएं। आइए, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस पर ध्यान दें। आप जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता, और वो है उद्धार, सैल्वेशन। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने जब भी इस विषय में बात की है, मैंने देखा है लोग जो हैं फेसबुक पे अचानक उनकी गिनती कम हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है जिसको वो सुनना चाहते हैं। आज लोग सुनना चाहते हैं कि हमें वीज़ा कैसे लगेगा, हमें चंगाई कैसे मिलेगी, घर का एक माला है दूसरा माला कैसे बनाएंगे। आज लोग ये सुनना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं कि जो सैल्वेशन को सुनना चाहते हैं कि वो है क्या। कीमत चुकाओ जो है वो हम 15 से 20 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद चालू करेंगे, लेकिन मैं इस विषय में पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या है उद्धार? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को, आकाश को और समुद्र को और उसमें जीव जंतुओं को बनाया, और उसके बाद वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, और परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। पर बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे वहाँ पर शैतान आया, शैतान ने हवा से बात की और हवा ने उसकी आज्ञा को माना और आदम ने भी उसकी बात को माना। उसके बाद देखिए इंसान की हालत क्या हो गई है। उसके बाद इंसान की हालत ऐसे हो गई, हवा के एक बेटे ने उसके दूसरे बेटे को मार दिया, बेबीलोन का टावर बना, लोग जो थे व्यभिचारी हो गए। आज देखिए इंसान की हालत क्या हो गई है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। जवान लोगों को 1-1, 2-2 घंटे सलून में बैठ के अलग अलग स्टाइल्स के बाल कटाने के टाइम है, लेकिन अगर पास्टर उनको कहे कि आपको जल्दी चर्च खोलना है तो वो हमेशा लेट पहुंचते हैं। आप देखते रहेंगे कि आजकल लोगों का जो मन है वो कैसा हो गया है। ये तो मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ, पर क्या आप जानते हैं दुनिया में इंसान का नेचर आज कैसे हो गया है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ, आज पुरुष पुरुष के साथ पाप कर रहा है, स्त्रियाँ स्त्रियों के साथ पाप कर रही हैं, और बाइबल बताती है कि वे अपने शरीर का अनादर कर रहे हैं। आज देखिए चुगलियाँ मारना, झूठ बोलना, गलत तरीके से बात करना, पास्टरों की निंदाएं करना, आज देखिए ये तो एक कॉमन सिन हो गया है। आजकल तो बहुत लोग कहते हैं ये सिन ही नहीं है, आज ये कंडीशन है। और जानते हो, मैं इस पूरी दुनिया को, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, स्वभाव जो आजकल लोगों में है, मैं एक ही वचन में डिस्क्राइब करूँगा। एक ही वचन में रोमन्स में लिखा गया है, अब उनके सामने परमेश्वर का भय नहीं है। दे लॉस द फियर ऑफ गॉड। मैं आज आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, आज इंसान का स्वभाव ऐसा हो चुका है। आप देखिए, आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले यशाया नबी ने इस सारी दुनिया को देखा कि कैसे इज़राइल के लोग गुनाह कर रहे हैं, कैसे अन्य जातियां पाप कर रही हैं, मोआब कैसे पाप कर रहा है, सदोम कैसे पाप कर रहा है, मिस्र कैसे पाप कर रहा है। अगर आप यशाया नबी की किताब पढ़ेंगे तो उसने एक बहुत बड़ा अच्छा भ्रमण किया था, जैसे यीशु भ्रमण करते थे, इज़राइल के हर जगह पे घूमते थे, लोगों को चंगा करते थे। उसने क्या देखा कि लोग आज मदिरा कैसे बनाई जा रही है। आपने देखा होगा आज मसीह लोग भी ड्रिंक करते हैं। मैं इस कैमरा से आप में से हर व्यक्ति को मैं समझाना चाहता हूँ, यदि आपने इन बातों से पश्चाताप नहीं किया तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नाश हो सकते हैं। मेरा काम नहीं है आपको ये बोलना कि आप नरक जाओगे या स्वर्ग जाओगे। जजमेंट्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड, न्याय खुदा का काम है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप एक डेंजर दिशा में हैं अगर आप एक ड्रिंक करने वाले,
स्मोकिंग करने वाले, पराये शरीर के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले यशाया ने एक प्रोफेसी की थी, एक कुंवारी गर्ल मरियम के द्वारा यीशु आए, और यीशु मसीह के जन्म के बाद आप सभी जानते हैं कि वो 33 साल और कुछ और महीने हमारे बीच में रहा, उसने कोई पाप नहीं किया। और उसके बाद बाइबल बताती है वह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और जी उठने के बाद उसने एक ही बात कही कि अब जाओ और सारी जातियों को, कई लोग हमें कहते हैं ना कि हम प्रचार करते हैं, जी हम प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि वह जो दुनिया का मालिक है जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम जाओ और सारी जातियों को मेरे बारे में बताओ कि उन्हें मन फिराना है, उन्हें पश्चाताप करना है और परमेश्वर की ओर लौट आना है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सुसमाचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उद्धार की कथा है कि हम सब गुनहगार हैं, हम सब पापी हैं, और यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर लकड़ी पे मरा है और मुर्दों में से जी उठा है। और देखिए, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, इसी विश्वास के आधार पर हमें पवित्र आत्मा मिलता है। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, वहाँ उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला। आप जानते हैं, ये भिखारी पतरस और यूहन्ना को जब देखता है तो वो उनको कहता है कि क्या मुझे कुछ दोगे? पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। आप जानते हैं, आप देखिए, इस व्यक्ति की पहली ज़रूरत एक्चुअली पैसा नहीं था। इस आदमी की पहली ज़रूरत थी चंगाई, पर यह आदमी मांग क्या रहा था? पैसा। इसे पतरस और यूहन्ना को यह कहना चाहिए था, पतरस, यीशु के नाम से मुझे चंगा कर ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा रह सकूं और कुछ काम कर सकूं। लेकिन ये आदमी, इसकी मेंटालिटी, इसका मन ऐसा हो गया था कि इसने पहले क्या मांगा? पैसा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या जानते हैं आपकी पहली ज़रूरत क्या है? आपकी पहली ज़रूरत है उद्धार। उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे अंदर से पाप का स्वभाव निकले और हम मसीह की तरह बनते जाएं। आज मैं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने सैल्वेशन को सीरियसली लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मसीह के अंदर हो पर अपने पुराने स्वभाव में ही चल रहे हो? पर कितने लोग हैं जो मसीह में रहकर मसीह की तरह बन रहे हैं? ज़रा सोचिए। आपने देखा होगा, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो उसे कितना दर्द होता है। डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं हम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उसे कितना दर्द होता है। पौलुस कहता है, मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है जब तक मैं तुम्हें मसीह की समानता में न देखूं। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का एक जन इस पृथ्वी पर जिंदा था जिसका नाम पौलुस था, और वो कहता है, मुझे वैसा ही पेन होता है जैसा एक प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। और ये पेन जानते क्यों होता है उसे? क्योंकि वो अपनी कलीसिया को मसीह की तरह बनते हुए नहीं देख रहा था। पौलुस सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ अपनी कलीसिया को देख रहा था और हर एक तारीख को उसमें से कुछ सैलरी लेकर वो अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य से कंसर्न करता था। मैं आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या आप उद्धार का मतलब समझ पा रहे हैं? उद्धार एक मीटिंग में एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत बिग टॉपिक है। उद्धार जानते हैं क्या है? कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य पाप में गिरा, बेडोल और सुनसान और अंधकार में आ गया। यीशु मसीह वापस आए और यीशु ने उस मनुष्य को उठाया और वापस अपनी तरह बनाया। दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट सैल्वेशन। आज हमने उद्धार, आपको पता है किन चीज़ों से लिया है? ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ सेकंड्स के लिए हाथ फैला रहा हूं, ये देखिए, क्रॉस।
मसीह का क्रूस ऐसा था, उसने अपने बदन को तुड़वाया ताकि हमारा, उसके खून से हमारे गुनाह माफ़ हो, और यीशु ने अपनी पीठ तुड़वाई ताकि हम चंगाई पाएं। आज हम मसीह लोगों ने क्रूस के बेनिफिट्स ले लिए हैं, हमने वहाँ पर पापों की क्षमा भी ली है। जब भी हमसे गुनाह होता है हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमें माफ़ कर, अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। जब भी हम बीमार होते हैं हम यीशु को कहते हैं, आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। अब ने ये चीज़ें ली हैं, पर मसीह की समानता में बदलने का क्या मतलब है फिर? मेरे भाइयों और बहनों, वो लंगड़ा भिखारी जो था वो पैसे मांग रहा था, पर उसकी पहली ज़रूरत चंगाई थी। वैसे ही आज हमारी पहली ज़रूरत जो है वो बड़ा घर, एक कार, एक बहुत ब्रांडेड मोबाइल या ब्रांडेड कपड़े नहीं है। हमारी पहली ज़रूरत है हमारा उद्धार, कि हम मसीह की समानता में बदलते जाएं। आप में से जितने भी लोगों ने आज मुझे देख रहे हैं, आज मैं आप में से हर व्यक्ति से एक बात पूछना चाहता हूं, हर व्यक्ति से, क्या आप एवरी सिंगल डे, क्या आप मसीह की तरह बनते जा रहे हो, कि आप अपने ओल्ड नेचर में वापस जा रहे हो? गालियां देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, हस्तमैथुन के पाप करना, एक हाथ में फ़ोन लेकर पाप करना, क्या आप इस तरह की ज़िंदगी तो नहीं जी रहे? जरा सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, दिन बुरे हैं। आप देखिए कोविड-19 जो फैला हुआ है, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। उसने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके 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 उस दिन को, जिस दिन जब वो जल्दी आएगा, उस दिन को हम पहचानें और अपना मन फिराएं और खुदा की तरफ लौट आएं। अपने उद्धार को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ब्रदर मैं प्रभु में आ गया हूँ लेकिन मैंने कोई ग्रोथ नहीं की है, मेरा स्वभाव उतना नहीं बदला है जितना बदलना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा आज भी मौका है। जाइए इस मीटिंग के पूरे होने के बाद अपने कमरे में और खुदावंत से अपने बारे में बात कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बदल, प्रभु चेंज माई लाइफ ओ लॉर्ड। मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और अब मैं उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ जिस टॉपिक को परमेश्वर ने आज मुझे आपसे शेयर करने के लिए कहा है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप में से हर व्यक्ति से बात करेंगे, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसी और बात में न ध्यान देकर आने वाले 15 से 20 मिनट आप इस वचन पर ध्यान दीजिए। आप बड़ी बरकत पाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से कुछ लोग का दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। लेट्स प्रे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. कर्ण में छाया आया है तेरी ही महिमा का रास, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना
आराधना तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। स्पीक टू अस टुडे ओ लॉर्ड, स्पीक टू अस। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु तेरे मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहेगा। हम पर दया कर प्रभु, हम तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है। स्पीक टू अस ओ लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। हम सब खोलेंगे रोमियो का 12वां अध्याय। इफ यू हैव अ बाइबल प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है इस समय तो प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो की किताब और उसका 12वां अध्याय, चैप्टर 12। और आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है रोमन्स 12 वर्स 2, रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो। आई एम सॉरी, मैं एक से पढ़ रहा हूं। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है, जो उसका नाम है वह है कीमत चुकाना। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए भी एक कीमत चुकाई है। और बाइबल ऐसा बताती है कि बाइबल ऐसे बताती है कि आज से बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आप सभी जानते हैं उस बलिदान की वजह से हम बचाए गए हैं। पर प्रभु ने एक कीमत चुकाई है, लेकिन आज एक कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी अगर आप सच में मसीह को और मसीह की तरह बनना चाहते हो और उसकी तरह सेवा करना चाहते हो। मैं आज का वचन शुरू कर रहा हूं और आज का वचन है कीमत चुकाना। आखिर क्या है कीमत? मैंने अपने जीवन में कुछ परमेश्वर के खादिमों से बहुत आशीष पाई है और मैं उनके नाम लेने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर के एक महान जन थे जिनके जीवन से मैंने बहुत आशीष पाई और उनका नाम था साधु सुंदर सिंह। जब मैंने उनकी किताबों को पढ़ा था मैंने बहुत बरकत पाई। उसके बाद मैंने एक और व्यक्ति से बहुत ब्लेसिंग पाई जिनका नाम था A.W. टोज़र। एक और व्यक्ति थे जिनसे मैंने बहुत ब्लेसिंग पाई जिनका नाम था D.L. मूडी। इस तरह से मैंने कुछ और भी लोगों के बारे में मैंने उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी और मैंने जितने भी लोगों के लिए पढ़ा मैंने उनके लिए एक बात देखी कि उन्होंने एक कीमत चुकाई थी। वे सिर्फ ऐसे लोग नहीं थे जो बाइबल को पढ़ के दूसरों को बताते थे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ जब भी वो परमेश्वर के लिए बात करते थे परमेश्वर उनके अंदर से बहता था और कलीसिया तक पहुँचता था। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक अपनी दासी का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया था जिसका नाम था कैथरीन कुलमिन। मैं आपको सच कहता हूँ कैथरीन कुलमिन की सभाओं के अंदर एक समय ऐसा आता था जब वो ये कहती थी कि स्वामी यहाँ पर है और लोग पहिएदार
व्हील चेयर से उठकर लोग ऊपर चले आते थे और गवाहियाँ देते थे। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आप अगर उनका प्रचार सुनोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि सिर्फ बाइबल को प्रचार करके वो लोगों को मसीह की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह काम नहीं करेगा। आप जानते हैं गलातियों की पत्री में पौलुस क्या कहता है? वो गलातियों को कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था। क्या जब यीशु मसीह बलिदान हो रहे थे उस समय क्या गलातियों के लोग वहां खड़े थे? वहां कोई भी नहीं था। आप सभी जानते हैं, कुछ ही लोग, गिने चुने लोग, और यूहन्ना वहां खड़ा था। तो पौलुस गलातियों को कैसे कहता है कि मसीह तुम्हारे आंखों के सामने, 3 अध्याय में, कि तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह बलिदान हुआ। पौलुस उनको समझा रहा था कि वह यीशु जो गुनाहों के लिए मरा था, उसको तुमने मेरे अंदर देखा है, उसको तुमने उस क्रूसीफाई क्राइस्ट को, उस क्रूस पे चढ़े गए मसीह को तुमने मेरे अंदर देखा है। देखिए, 2 स्ट्रीम्स हैं। एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बाइबल को पढ़ के दूसरों को बताते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपने अंदर मसीह को लाते हैं और उसके बाद वे खुदा का काम करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा कि जब तक यरूशलेम से सामर्थ न पाओ, जब तक स्वर्ग में सामर्थ न पाओ, यरूशलेम में ठहरे रहना। ठहरे रहने का अर्थ उन दिनों में बहुत कठिन था, क्योंकि उन दिनों में इतना विरोध था, सब अपने अपने घरों में छुप सकते थे, लेकिन उन दिनों में सबसे डेंजर प्लेस थी यरूशलेम। और यीशु ने एक चीज़ को पाने के लिए उनको जान की कीमत लगाने के लिए कही थी। आज मैं आप में से हर व्यक्ति को आज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है वो कीमत, क्या है वो बलिदान जो आपसे परमेश्वर और मुझसे चाहता है। मैंने आपके सामने रोमियो की किताब का 1 और 2 वचन पढ़ा, जिसमें पौलुस हमें एक बात समझा रहा है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित चढ़ाओ। क्या होता है जीवित? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक जीवित बलिदान, एक पवित्र बलिदान, एक भावता हुआ बलिदान। याद रखिए, पुराने नियम के अंदर जब भी इज़राइल के लोगों से गुनाह होता था, वो एक सैक्रिफाइस को मारते थे और खुदा के सामने चढ़ाते थे। आप याद रखिए, आप और मैं मरा हुआ नहीं। अब पौलुस कहता है परमेश्वर को जीवित बलिदान चाहिए, मरा हुआ नहीं। क्या होता है ये जीवित बलिदान? क्या होती है कीमत चुकाना? याद रखिए, ये बलिदान और कीमत एक ही बात के 2 अर्थ हैं। मैं बलिदान यूज़ करता हूँ, कभी कभी कीमत भी यूज़ करता हूँ। क्या होता है बलिदान करना? याद रखिए, पुराने नियम के अंदर हमेशा आग बलिदान पर गिरती थी। जब भी कोई व्यक्ति बलिदान करता था, आग गिरती थी। ये बात दर्शाती थी कि परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया है। आपने देखा होगा कि पुराने नियम में परमेश्वर मूसा पर एक जलती हुई झाड़ी से प्रकट हुआ था, आग से। आप जानते होंगे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को खुदा आग में बचाने के लिए आया। आपने देखा होगा, एलिया ने प्रार्थना की थी, वह आग प्रकट हुई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक है जो मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें पाप रू और आग का बपतिस्मा देगा। और आप सभी जानते हैं, प्रेरितों के काम में जब पहली बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उस तरह उतरा जब तक अब तक कभी ना उतरा था, तब वो कहते हैं हमने आग की जीभें देखी। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके ऊपर आग आए, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की ताकत बनी रहे, तो याद रखिए, आग बलिदान को पहचानती है, आपको नहीं। परमेश्वर कभी भी आग को ये नहीं कहेगा कि जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। आग एक ऐसी, आग का मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी, एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ कहीं भी बलिदान होगा, जब लोग इस चीज़ को, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर आप वो करोगे, यह आग हमेशा बलिदान पर आएगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा जो बनाए गए, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पाप हो जाने की वजह से, जब आदम ने अपनी पत्नी की सुनी, परमेश्वर की नहीं सुनी, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। याद रखिए,
वाइफ की सुनना पाप नहीं है, पर अगर वाइफ भी अगर आपको खुदा के खिलाफ कुछ करने के लिए कहे तो ये गुनाह है। हर वो आवाज़ जो शैतान की है, चाहे वो डायरेक्ट आ रही है या किसी इंसान के अंदर से आ रही है, यू मस्ट रिजेक्ट। आपको उस चीज़ को रिजेक्ट करना है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने आदम को निकाल दिया, और आदम को निकालने की रीज़न उसने ये दिया कि तूने जो अपनी पत्नी की सुनी, इस कारण यहाँ से बाहर निकल। और जैसे वो बाहर निकले, आप सभी जानते हैं आदम और हवा के दो बेटे थे। एक का नाम था केन और एक का नाम था हाबिल। हाबिल जो था वो एक चरवाहा था, वो भेड़ और बकरियों को चराता था, लेकिन किसान था केन। केन एक ऐसा व्यक्ति था जो किसानी करता था, शायद वो चावल या तो कुछ और चीज़ की किसानी करता था। और कहाँ ना कहाँ आदम ने बलिदान के विषय में अदन की वाटिका में ही सीखा था, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर एक पशु बलिदान किया था, और आप सभी जानते हैं कि उसके कपड़े उसने आदम को पहना दिए थे। तो परमेश्वर ने आदम को बलिदान करके, यहाँ से बलिदान करके सिखाकर उसको निकाला था। पर जब आदम और हवा ने अपने बच्चों को ये टीच किया था, देखिए केन ने कैसा लिया है और हाबिल ने कैसा लिया है। ऐसा लिखा गया है कि एक दिन आया जब केन और हाबिल अपना बलिदान लेकर परमेश्वर के सामने गए, और परमेश्वर ने केन के बलिदान को रिजेक्ट किया और हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। और आप जानते हैं यह बात देखकर केन बहुत ही नाराज़ हुआ, और आगे चल के आपको पता है कि उसने उसकी हत्या की। पर अब मेरा सवाल ये है, क्यों केन का बलिदान रिजेक्ट हुआ और हाबिल का बलिदान एक्सेप्ट हुआ? मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप आज मीटिंग पूरी होने के बाद अगर आप उत्पत्ति का 4था अध्याय आराम से घर में बैठ के पढ़ेंगे, तो आपको उसमें ये चीज़ आपको दिखाई देगी और आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने केन और हाबिल के बलिदान को ग्रहण और अस्वीकार करने के पीछे कारण क्या बताए हैं। आज भी हम कई बार दुआ करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लंबे लंबे उपवास करते हैं, बट नो फायर, नो पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है। याद रखिए, जब केन ने परमेश्वर को ऑफरिंग दी, जब केन ने परमेश्वर को दिया, तो जानते हैं उसको देने का तरीका कैसा था। वो अपने खेत में गया, उसने पूरी फसल काटी और कुछ हिस्सा लेकर उसने परमेश्वर को दे दिया। लेकिन जानते हो हाबिल ने बलिदान कैसे दिया? हाबिल अपने चारागाह में गया जहाँ पर सारी भेड़ और बकरियाँ पड़ी थी, और उसने क्या देखा कि सबसे बेहतरीन बच्चा, ऐसा लिखा है कि हाबिल ने पहलोठा चढ़ाया, फर्स्ट बॉर्न। उसने सिर्फ ऐसे ही अंदर जाके एक बकरी या एक भेड़ लेके प्रभु को नहीं दिया कि प्रभु ये ले, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। जैसे आज भी कई लोग सिर्फ अपनी प्रेयर और अपनी बाइबल जो है वो एक ड्यूटी के तौर पे पूरी करते हैं, पर उसने चूज किया कि परमेश्वर को सबसे अच्छा देना है। जब वो वहां पर गया तो उसने एक अच्छा बच्चा लिया और वो खुदा को दिया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रॉब्लम जो था वो बलिदान में नहीं था, प्रॉब्लम एटीट्यूड में था। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर ने बलिदान से अधिक बलिदान किस तरह दिया गया, इस चीज को देखा। आपको क्या लगता है, कई बार आप दुआ करते हैं, कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं, कई बार आप फास्टिंग करते हैं, पर जैसे थे वैसे ही चले आते हैं। क्यों परमेश्वर आपके बलिदान पर आग नहीं गिराता? उसका कारण क्या है? एटीट्यूड। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, जब केन ने देखा कि फसल आ गई है, उसने काटा और कुछ हिस्सा खुदावन को देकर उसने अपनी फॉर्मल ड्यूटी पूरी की। जैसे आज भी कुछ लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, जीवित परमेश्वर से कोई कांटेक्ट नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं कि एक अध्याय पढ़ना है और खुद पर और खुदा पर एहसान करना है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइबल पढ़ने से पहले रोते हैं, खुदावन के सामने दुआएं करते हैं कि खुदा आज जब मैं कलाम मुकद्दस खोलूं तो तेरी आवाज मेरे पास आए और मैं जिलाया जाऊं। जैसे दाऊद कहता है, मुझे जिला ताकि मैं तेरे पीछे दौड़ूं। आप जानते हैं केन का बलिदान एक ऐसा बलिदान था, लेकिन हाबिल ने जब वो अपने चारागाह में गया तो उसने देखा कि सबसे अच्छा और पहलोठा बच्चा कौन सा है। जब उसने वो देखा और उसने उस बच्चे को उठाया और परमेश्वर को दिया। आप जानते हो परमेश्वर को क्या पसंद आया?
एटीट्यूड कि ये आदमी किस दिल से लेकर आया। क्यों यीशु मसीह ने इतने धनवानों को, जब वो भंडार घर में पैसे डाल रहे थे, यीशु ने किसी को भी नहीं कहा, लेकिन जब एक विधवा ने अपनी गट्टी में से निकाला, यीशु ने क्या कहा? देखो इस विधवा का दान। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, न कि आपके बदन को। याद रखिएगा, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ होने के बाद, अपने घर का काम करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, अपना सब कुछ, इवन अपनी सेवकाई करने के बाद भी, अगर आप एक थका हुआ सा शरीर एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्रभु के सामने आते हैं, यॉर्निंग देते हैं, हाँ प्रभु धन्यवाद आपके दिन के लिए, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, घुमाया फिराया, मुझे बहुत इस्तेमाल किया, आप मैं दुआ करता हूँ, आशा करें। एक होता है सब कुछ करने के बाद खुदा के सामने आना। पर कितने लोग हैं जो कुछ करने से पहले खुदावन के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। क्यों लिखा है बाइबल के अंदर, हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उससे मिल सकता है। आप जानते हैं, आप जहां भी कहीं रहते हैं, आपके घर से अगर एयरपोर्ट और अगर आपके घर से कोई रेलवे स्टेशन पास में है, आप सुबह 4 बजे निकल के देखिए, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप दोपहर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके साथ आपके सामने लोग आएंगे, आपके सामने गाड़ी आएंगी। मतलब एक समय ऐसा भी है जब आप उस समय बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, वैसे ही एक समय ऐसा भी है जब आपको परमेश्वर बहुत जल्द मिल सकता है, और वो है जब आप सुबह उठकर पहला हिस्सा आप खुदा को देते हैं। आज बहुत सारे भाई बहन जो हैं, जब वो सुबह में उठते हैं, सारा काम करके आएंगे, सेवकाई करके आएंगे, पहले उठने से पहले, जानते हो आज की जनरेशन पहले सुबह उठ के मोबाइल चेक करती है, कितनों ने टिकटॉक डाला है, कितनों ने फेसबुक पे क्या क्या अपलोड किया है, कितनों ने मुझे व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग कहा है। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं और उसके चेहरे को ढूंढते हैं, उसकी वाणी को ढूंढते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, अनॉइंटिंग पाते हैं, उसके हरी हरी चराइयों में, झरनों में से पी के उसके वो कुछ काम करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यह वह बलिदान है जो खुदा को चाहिए, न कि वो जो सब कुछ हो जाने के बाद। दाऊद क्या कहता है, जिस चीज का प्रभु में कुछ भी नहीं है, वो मैं प्रभु को नहीं दूंगा। आप जानते हैं, कई बार आप प्रभु को वो चीजें देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, बार ऐसा होता है कि अगर हमारे इंडियन होम्स में, मुझे बाहर के लिए नहीं पता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर के अंदर या तो हमारे पड़ोस में किसी की शादी होती है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम घर को खोलते हैं और वहाँ कोई गिफ्ट पड़ी रहती है, उसको न्यूली रैप करवा के उसके ऊपर स्टिकर लगा के अपने के देते हैं। इसे कहते हैं पैकेट नया चीज पुरानी। कई बार ऐसे करते, क्या आप जानते हैं कई लोग खुदा को भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अपना काम कर लेंगे, सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो। मैं नहीं कहता हूं कि सुबह का समय ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नींद से बहुत प्यार हैं, वो उठ नहीं पाते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एटलीस्ट आप प्रभु से ये कहते हो, प्रभु मुझे सुबह उठने में मदद कर, ताकि मैं सुबह अपना समय तुझे दूं। मैं इससे पहले कि मैं लोगों से मिलूं, खुदावन मैं सबसे पहले तुझसे मिलना चाहता हूं। यह एक जीवित बलिदान है, और न केवल यह एक जीवित बलिदान है, उसके नीचे लिखा गया है संसार के सुदर्शन बनो। उसके बाद आप दिन में 100 चीज़ें आप आती हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। छोटा सा झूठ बोल दो, थोड़ा सा उस पर चिल्ला दो, मन के अंदर किसके लिए कड़वाहट रख दो, पर आप सब बातों को नकारते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। ऐसी जीवन को हम कहते हैं एक सिद्ध और सही बलिदान। मैं आपको हैरान करने वाली बात बताता हूँ, मैं आपको सच सच कहता हूँ, मैंने भारत में इकाई की है, पंजाब के अंदर भी मैंने बहुत मिनिस्ट्री की है। नवाज शहर आया, मैं बठिंडा में, कहाँ पर एक प्लेस थी, और बठिंडा बटाला में एक प्लेस थी, मैं वहाँ आया था। मैं नवाज शहर आया था, मैं कई बार चंडीगढ़ आया हूँ, मैं अमृतसर आ चुका। न केवल मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पर मैं आपको भारत की बात हूँ। जिस चीज़ का मैं आपके साथ जिक्र करूँ,
100% लोगों में 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह जिंदगी जीते हैं, जो परमेश्वर के सामने एक बावता और जीवित बलिदान करके अपने आप को चढ़ाते हैं। याद रखिए, ऐसे बलिदानों पर ही आग गिरती है और वही आग शैतान को जलाती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं आपके ऊपर अभिषेक रहे, आपके ऊपर आप प्रभु की उपस्थिति में रहो और आपके ऊपर अनुग्रह रहे? तो मैं आपको कहूँगा मेरे भाइयों और बहनों, बचा कुचा समय खुदा को मत दो। सबसे पहला समय खुदा को दो, बाकी बचा कुचा दुनिया को दो। अगर आप इस तरह 3 या 4 या 5 साल करेंगे, कंटिन्यू अपनी नींद से लड़कर उठकर खुदा को समय देना। यीशु मसीह सुबह, ऐसा लिखा गया है, सूरज निकलने पर ही था कि यीशु उठे और जंगल में चले गए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। लूका की किताब में लिखा गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने आप को खुदावन में चढ़ाइए, वही खुदा आपको तैयार करेगा। मैं आपको सच कहता हूँ, दुनिया वेट कर रही है ऐसे लोगों का जो न केवल उन्हें रूल्स, न केवल उन्हें नियम दे, पर वो उनको यीशु मसीह दिखाए। इससे पहले कि लोग यीशु मसीह को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, बलिदान नहीं है, आग भी नहीं है। परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने 2 रास्ते रखे, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। मूसा ने इज़राइल के सामने 2 रास्ते रखे, एक, इन बातों को मानो और इससे तुम्हें आशीष मिलेगी, और ये बातें अगर नहीं मानोगे तो श्राप, न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। यीशु मसीह ने 2 बातें रखी, सकरा मार्ग और बड़ा मार्ग। आज मैं भी आपके सामने 2 रास्ते रख रहा हूँ। एक रास्ता, जैसे हो वैसे हो, कुछ भी नहीं करो, या तो सेकंड, उठो सुबह में, अपनी नींद से लड़ो और अपने आप को खुदावन के सामने खाली करो और प्रतिदिन संसार के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। यही वो जीवन होगा जिसे आने वाले दिनों में परमेश्वर उठाएगा और परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, न केवल पंजाब में पर संसार के हर कोने में। मेरे भाइयों और बहनों, नींद से लड़िए। नींद करना पाप नहीं है, लेकिन उतना सोना जितना पर्याप्त भी नहीं है, सोते रहना। उठिए, लड़िए अपने आप से। YouTube पे जा प्रतिदिन न्यू डिशेस बनाना गलत नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, जरा ये भी देखो, क्या आपकी आत्मा परमेश्वर के वचनों से भरी हुई है? क्या ही धन्य है वे लोग जो आज से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना टाइम टेबल चेंज करें, सुबह उठें, खुदा को अपना समय दें और हाबिल की तरह उनके बलिदानों पर आग गिरे। लेट्स प्रे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने हमसे बात की। होने दे प्रभु कि इससे पहले कि हम दुनिया से मिलें, उससे पहले हम आपसे मिलें, आपके वचन से मिलें। हमारी दुआओं में आपके साथ हमारा इनकाउंटर हो प्रभु। हमें बुद्धि और समझ दे, और प्रभु हमें अपनी सुस्ती से लड़ना सिखा। हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए खुदावंत, इस दुआ को मैं यस्सु के नाम में मांगता हूँ। आमेन एंड आमेन।